नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी कहानी चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे श्री कृष्ण के सबसे गरीब और सबसे परम मित्र सुदामा जी की कहानी। भगवान श्री कृष्ण के कई मित्र थे, जैसे मधुमंगल, सुबल, मणिभद्र, भोज, अर्जुन, विशाल, चंद्रहास इत्यादि। इन्हीं में से एक सुदामा थे। तो उनके बारे में कुछ खास बातें जो इस वीडियो में हम जानेंगे। उज्जैन में स्थित ऋषि सादीपानि के आश्रम में बचपन में श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्रों में से एक सुदामा भी थे। सुदामा श्री कृष्ण के खास मित्र हुआ करते थे। वे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने नगर में जाते थे और आश्रम में आकर भिक्षा गुरु के चरणों में रख देने के बाद भोजन ग्रहण करते थे। परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी, तो वे चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने तुम श्री कृष्ण को दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ी बीन लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने के लिए चले गए। वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगी। तभी दोनों को एक शेर दिखा। वो दोनों एक पेड़ पर चढ़ गए, ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। फिर सुदामा अपने पल्लू से चने निकालकर चने खाने लगा। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये कटकट की आवाज़ कैसी आ रही है? तुम कुछ खा रहे हो क्या सुदामा? सुदामा कहता है, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा कहता है, हाँ। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है। तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने हमें दिए थे, दोनों बांट कर खा लेते हैं। ये सुनकर सुदामा कहता है, चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए थे। ये सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं कि ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले आते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देते हैं और कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मुझे भूख कम लगती है ना। जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वह अब तक मेरी अंटी में बंधे हुए थे, ले लो, अब जल्दी से खा लो। ये सुनकर सुदामा कहता है, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते हो? सुदामा रोते हुए कहता है कि क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुमसे झूठ बोला है। हे कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे मित्र कहते हो उसे क्षमा मांगकर उसे लज्जित ना करो मित्र। इस प्रकार एक बार श्री कृष्ण ने सुदामा को वचन दिया कि मित्र, जब भी तुम संकट में खुद को पाए तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर निभाऊंगा। बलराम और श्री कृष्ण को आश्रम में अलग अलग कार्य दिया करते थे। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षा मांगते हैं। तो एक महिला अपनी बेटी के साथ भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती है, ब्रह्मचारियों, आज तुमने आने में बहुत देर कर दी। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, माता, आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी, बहुत काम था, इसलिए देरी हो गई, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए हमें क्षमा करें। ये सुनकर वह महिला कहती है, अरे क्षमा कैसी? मैं तो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि तुम रोज़ रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो। आज घर में मालपुआ बने थे, तो मैंने सोचा तुम जल्दी से आ जाओगे तो गरम गरम मालपुए खा लोगे। देखो, मैंने कपड़े से ढककर मालपुआ गरम गरम रखे हैं तुम लोगों के लिए। ये देखकर सुदामा का मन ललचा जाता है। वह कहता है, मालपुआ? आज मालपुए बने हैं? वह महिला कहती है, हाँ, आज घर में पूर्णमासी की पूजा थी। फिर वह तीनों को मालपुए देकर कहती है, अब इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने में आनंद आता है। सुदामा तो खाने ही वाला था। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, हम इसे यहाँ नहीं खा सकते। वह महिला पूछती है, क्यों? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्रम का ये नियम है कि सारी भिक्षा गुरु के चरणों में अर्पित की जाए, फिर वह उसमें से जितना हमें दे, हमें वही खाना है। ये सुनकर सुदामा को अच्छा नहीं लगता है।
ये सुनकर वह महिला गुरु के लिए भी मालपुए का एक पैकेट दे देती है। अब उन तीनों के पास 4 पैकेट हो जाते हैं। फिर तीनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और श्री कृष्ण हाथ मुंह धोने लग जाते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकालकर चुपचाप खाने लगता है। तभी श्री कृष्ण उसे मालपुए खाते हुए देख लेता है और मुस्कुरा देते हैं। फिर वो चुपचाप उनके पास पहुंचकर कहते हैं, तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा। तभी सुदामा पतल को मोड़कर मालपुए ढाक देता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देखो झूठ बोलना पाप होता है। ये सुनकर सुदामा कहता है, और ब्राह्मण को भूखा रखना भी पाप है। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें मैं भूखा रख रहा हूँ। तब सुदामा कहते हैं, और क्या, उसने कितनी ममता से कहा था कि मेरे सामने खा लो, और तूने आश्रम के सारे नियम बता दिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नियम तो नियम है, गुरुदेव को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। ये सुनकर सुदामा कहता है कि गुरुदेव को कैसे पता चलेगा, रोज़ हम 3 रोटी लेकर जाते हैं, तो आज भी 3 रोटी लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को ना बताया तो। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, देखो मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और मित्रता का धर्म कहता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। ये सुनकर सुदामा कहता है, तो तुम नहीं कहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी नहीं। ये सुनकर सुदामा कहता है, तो फिर सारे मालपुए खा लूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ खा लो। फिर सुदामा सारे मालपुए खा लेता है। तो श्री कृष्ण मालपुए की एक पतल निकालकर सुदामा को देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई, गुरु माता को दे देना। ये देकर सुदामा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, कुछ भी कहो, तुम बड़े खरे मित्र हो। इसलिए दोस्तों, मित्रता का नियम हमेशा श्री कृष्ण की तरह ही निभाना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।